हर हर महादेव, जय श्री शंभू। आप सभी का अमर मोटारा चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ है, मस्त है और अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। आप सभी के समस्त दुख, दर्द और तकलीफें बहुत जल्दी दूर हो। आप सभी भी हंसते और मुस्कुराते रहें, यही माँ आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सबके लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, यह जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है इसमें कुछ संदेश आपके साथ रेजोनेट करे, कुछ ना करे, तो जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। और यह एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग पे क्लिक करेंगे तभी भी यहाँ पे आपको इसमें कुछ ना कुछ गाइडेंस अवश्य मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या संदेश है और क्या एनर्जी अपडेट है आपके लिए। चलिए देख लेते हैं कि क्या मैसेज आपके लिए निकल के आते हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या संदेश है। 9 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, लवर्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ wands, पेज ऑफ पेंटाकल, हैंग्ड मैन, नाइन ऑफ कप्स, 4 ऑफ wands, 4 ऑफ swords और यहाँ पे क्वीन ऑफ swords। यहाँ पे जो फ्रेंड्स आपके लिए एनर्जी आ रही है अभी करंट में, आपके जीवन में कोई तो ऐसा पर्सन रहा है या कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन को पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश की और आपको पूरी तरह से बर्बाद करने की प्लानिंग की। इसके लिए इन्होंने हर हथकंडा अपनाया है ना, हर तरह के प्रयास किए, अपनी तरफ से इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ फिर चाहे आपका करियर हो, आपकी फाइनेंशियल लाइफ हो, आपकी मैरिड लाइफ हो, आपकी लव लाइफ हो, या जैसे आपके लाइफ के ऑल ओवर एरिया को जैसे इन्होंने इफेक्ट किया है ना। मतलब ये इतने बुरे करने पे तुल गए ना कि इन्होंने हर तरह का नकारात्मक वार आप पे किया, आपको बर्बाद करने की चेष्टा से। चाहे आप इसे जेलसी का रूप बता सकते हो कि ईर्ष्यावश इन्होंने किया हो, है ना। यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी है क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ आपके लिए आ रहा है। जैसे एक समय पे आपने बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर झेला है और हो सकता है कई लोग अभी भी इस सिचुएशन से निकल रहे हैं। बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, जैसे आसपास आपको हर वक्त नकारात्मकता घेरे रहती है, या फिर बहुत ज्यादा साइकिक अटैक आप पे होती हो, है ना। बार बार जैसे कोई ना कोई इविल फोर्सेस, इविल आई कास्ट होना, ऐसी चीजों को आपने फेस किया है और कर भी रहे हैं कुछ लोग। यानी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपको बर्बाद करने की चेष्टा से, आपकी लाइफ को हेल बनाने की चेष्टा से ये सब कर रहे हैं। और 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, तो यहाँ ज्यादा पास्ट की एनर्जी है। जैसे पास्ट में आपको बहुत अधिक प्रभावित किया गया था, बहुत ज्यादा हद तक प्रभावित किया था। इन्होंने आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी ताकत को तोड़ने का प्रयास किया है। यूनिवर्स के साथ, आपके आराध्या के साथ जो आपका कनेक्शन है उसको डिस्कनेक्ट करके आपको ईश्वरीय सुरक्षा से वंचित करने का प्रयास किया। इन्होंने आपके और आपके पार्टनर के बीच में भी एक तरह से जहर के बीज बोए हैं। इसके लिए इन्होंने हर स्पेल वर्क का सहारा लिया हो, है ना। और यहाँ पे जैसे आपकी फाइनेंशियल लाइफ को भी, क्योंकि यहाँ पेज ऑफ पेंटाकल है 7 ऑफ wands के साथ, तो यहाँ जैसे आपकी फाइनेंशियल लाइफ को भी काफी इफेक्ट किया है। आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस कहीं ना कहीं इनकी आंखों में किरकिरी के समान खटकती रही है। तो इसके लिए भी इन्होंने ऐसी एनर्जीज आपकी तरफ सेंड की है कि आप माइंड से पूरी तरह से जैसे ब्लैंक हो गए, जैसे ना आगे बढ़ने के कोई रास्ते नजर आ रहे हैं और बार बार जैसे लॉस को ही आप फेस करते गए। यहाँ जैसे आप अपने जीवन में पूरी तरह से स्टक हो गए, आप अपने मैरिड लाइफ में स्टक हो गए, या अपनी
लव लाइफ में स्टक हो गए, आप अपने करियर लाइफ में स्टक हो गए। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्टक करने का प्रयास किया गया। लेकिन जिन लोगों ने आपको बर्बाद करने की चेष्टा की, जिन लोगों ने आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी पावर को तोड़ने का प्रयास किया, उन्हें ये नहीं पता था कि कहीं न कहीं आपकी भक्ति बड़ी है, आपके विश्वास, आपका आपके आराध्य पर विश्वास बहुत दृढ़ है। चाहे कोई लाख कोशिश कर ले, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो कहीं न कहीं आपकी दृढ़ता अपने आराध्य के प्रति, आपकी अटूट भक्ति, आपका अटूट विश्वास इन लोगों को इनकी प्लानिंग में नाकामयाब करने में सफल हुआ कि ये आपको, नो डाउट कि हाँ, आपको इफ़ेक्ट तो इन्होंने किया है, लेकिन जिस लेवल पे ये आपको बर्बाद करने की चेष्टा किए हुए थे, उस लेवल तक पहुँचना इनके बस की नहीं रही। और जिन्होंने भी आपको तोड़ने का प्रयास किया, आज समय ऐसा है कि वो खुद बदतर से बदतर हाल से निकल रहे हैं। उनकी खुद की हालत बहुत ज़्यादा अभी स्ट्रेस से निकल रही है। जैसे इनके लाइफ के सारे कार्य ही रुक गए हैं। जो चीज़ें इन्होंने आपके लिए सही की, या फिर जो लाइफ ये आपके लिए जिस लाइफ की कामना कर रहे थे, वो चाहते थे कि आपका जीवन किस तरह से नर्क बन जाए, आप अपने जीवन में रोते रहें, बिलखते रहें, दर्द को, तकलीफों को फेस करते रहे, वही सिचुएशन जो इन्होंने आपके लिए सोचा, आज वो खुद अपने लाइफ में फंसे हुए हैं। इनकी हालत बद से बदतर दिखाई दे रही है। जैसे आप पर की गई सारी ऊर्जाएं वापस उन्हीं की तरफ कर्मा के रूप में लौटी है, और अभी वो बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस को फेस कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं एक तरह से, जिस तरह से आप अपने स्ट्रेंथ में, अपने पावर में फिर से आ रहे हो, फिर से आप डिवाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर रहे हो, ये चीज इनको अंदर ही अंदर खाए जा रही है। इन्होंने जो जाल आपके लिए फैलाया था, अब ये जाल इनके लिए ही मुसीबत की जड़ बन चुका है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो गड्ढा इन्होंने आपके लिए खोद दिया था, अब वो खुद ही इस गड्ढे में गिर चुके हैं। यहाँ ये जो भी पर्सन है जिन्होंने आपको इस तरह से स्टक किया है या करने का प्रयास किया है, वो खुद अभी अपने लाइफ में किसी मुश्किल परिस्थिति से निकल रहे हैं। और जैसे बहुत ज़्यादा यहाँ पे जूझने की एनर्जी है, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है। मानसिक रूप से काफ़ी हताश नज़र आ रहे हैं, जैसे उनका मानसिक संतुलन कह सकते हो, या फिर जैसे उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा ही नज़र आ रहा है। यहाँ जैसे डिप्रेशन से भी कोई जूझ रहा हो, है ना? जैसे उन्होंने जो कर्म आपके साथ नेगेटिव किए थे, अब खुद ही उन कर्म बंधनों में फँस चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे जैसे यूनिवर्स का न्याय है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, और वही चीज़ें आपके हेटर्स या फिर जो लोग आपको प्रभावित करना चाहते थे, वही आज अपने सबक के रूप में अपने जीवन में देख रहे हैं। आज उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब दिखाई दे रही है, और आप अपने जीवन में फल फूल रहे हो। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप अपने जीवन में फल फूल रहे हो, आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर में वृद्धि हो रही है, आपके आध्यात्मिक मार्ग में आपकी उन्नति हो रही है, माँ की कृपा आप पर पूरी तरह से दिखाई दे रही है। और जैसे आप हर मुश्किल को पछाड़ते हुए, हर मुश्किल परिस्थिति से एक दृढ़ता के साथ लड़ते हुए आप निकले हैं, और आप आगे बढ़ भी रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ आपके लिए है, जो कि दिखाता है कि अब जो है आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बोल्ड एंड ब्लंट है। अब तक लोगों ने आपको काफ़ी प्रभावित किया था, लेकिन अब जो एक के बाद आप एक आपके एक्शन लोगों को नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से आप एक के बाद एक अपनी सिचुएशन से निकलने का प्रयास कर रही हो, ये भी कहीं न कहीं आपके शत्रुओं के लिए या उन लोगों के लिए जो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, चिंता का विषय बनी हुई है ना? और आपकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ जैसे-जैसे यहाँ ठीक हो रही हैं, जैसे-जैसे अब आपकी लाइफ बैलेंस पे आ रही है, वैसे-वैसे ही इनकी रातों की नींद यहाँ उड़ती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैरिज लाइफ में भी काफ़ी अच्छी एनर्जी नज़र आ रही है कि कुछ लोगों की वजह से अगर आप दोनों के बीच में, आपके और आपके पर्सन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, तो वो भी जैसे
हल होती हुई दिखाई दे रही हैं कि दोनों के बीच जो नफ़रत के बीज लोगों ने बोए थे, वो कहीं न कहीं सच्चाई सामने आ रही है। और जिन्होंने आपके साथ नेगेटिव आपके जीवन में रोल निभाया है, उनके कहीं न कहीं कर्म भोगने का समय है और अब वो अपने जीवन के उन कठिनतम दिनों को फेस कर रहे हैं, जो वो आपके जीवन में चाहते थे। लेकिन यहाँ आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है कि जिस तरह से आप अब तक समर्पण करते हुए चलते आए हैं, अपने ईश्वर का, अपने आराध्य का, माँ का हाथ पकड़ के चले आए हैं, उसी तरह से समर्पण के साथ आप अपने पथ पे आगे बढ़ते रहिए। आगे कोई भी नकारात्मकता आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है और आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं और आगे आपके जीवन की एक नई शुरुआत यहाँ पे दिख रही है 9 ऑफ कप्स के साथ और 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। क्योंकि जैसे होता है ना कि एक दर्द का जो टाइम पीरियड था वो आपने फेस कर लिया है। अब आपका समय यहाँ बदल रहा है क्योंकि जो दर्द शायद आपने फेस किया हो ना उसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। 9 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी यहाँ पे बता रही है कि किस तरह से आप रात-रात तक भर जागे हैं, अपनी दर्द को, अपनी समस्याओं को लेकर के। कोई सुनने वाला नहीं था आपको। आप अकेले अंदर ही अंदर कितना घुटे हैं, कितना रोए हैं। तो अब कहीं न कहीं इन सब चीज़ों का अंत है। आपके लिए सन की एनर्जी आ रही है। सन आगे आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आशीर्वाद भेज रहे हैं ईश्वर। सफलता है आपके जीवन में, जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके करियर में यहाँ पे नए अवसर आपकी तरफ आ रहे हैं और रिश्ते में भी एक नई उम्मीद जागती हुई दिखाई दे रही है। जैसे अब जो डार्क फेज आपके जीवन का था, जो अंधेरा आपके जीवन में छाया हुआ था, जिसके अंदर आप कहीं न कहीं घुट रहे थे, वो रोशनी में परिवर्तित होता हुआ दिख रहा है। जहाँ यहाँ पे देखिए कैसे गहरी काली अंधियारी रात है और यहाँ कैसे सूर्य चमक रहा है। तो जैसे एक तरह से ऐसी ही एनर्जी आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। आपका जीवन खिल रहा है। आपका आने वाला समय बेहद खूबसूरत होने वाला है। 6 ऑफ पेंटाकल यहाँ बैलेंस की ऊर्जा को ला रहा है। अब तक जहाँ आपके जीवन में असंतुलन था, है ना? असंतुलित बहुत ज़्यादा जैसे स्ट्रगल पीरियड बहुत ज़्यादा आपने देखा है, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहा है। एक तरह से आपके जीवन की जो गाड़ी है वो डगमगा गई थी, वही अब आपके जीवन में संतुलन आ रहा है 6 ऑफ पेंटाकल के साथ। वाह! 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके लिए आ रही है। देखिए यहाँ पे सबसे पहली एनर्जी तो क्योंकि यहाँ पे लवर्स भी आ रहा था, 4 ऑफ वांड्स भी आ रहा था। कई लोगों की ऐसी एनर्जी है कि आपके आसपास के लोगों ने आपके प्रेम जीवन में काफ़ी ज़्यादा ज़हर के बीज बोए हो जिस वजह से आप दोनों के बीच डिस्टेंस आया हो। चाहे फिज़िकली डिस्टेंस हो सकता है या मेंटली डिस्टेंस भी हो सकता है कि आप साथ हो लेकिन मानसिक रूप से दोनों में डिटैचमेंट है। तो यहाँ 6 ऑफ कप्स जैसे कोई वापस लौट रहा है। उसी प्यार के साथ जैसे जो भी दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। सुबह का भूला शाम को घर आए तो उसे भूला नहीं कहते। ऐसी एनर्जी जैसे यहाँ फील हो रही। वाह! 10 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी आ रही है जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी लेके आ रही है। वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पी फैमिली की, ठीक है? परिवार की खुशियाँ जैसे किसी ने छीन ली थी, जैसे आपके परिवार को किसी की नज़र लग गई थी। आप हँसना और मुस्कुराना ही भूल गए थे। तो यहाँ आपकी सारी खोई हुई खुशियाँ आपको वापस मिल रही है। ईश्वर आपको सब कुछ प्रदान कर रहे हैं। जिन खुशियों की आस लगाए हुए आप बैठे थे, वो कहीं न कहीं अब आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे आ रहा है। वैसे 10 ऑफ वॉन्ड्स बर्डन को लाता है लेकिन ये रिवर्स का कार्ड है। तो आपके जीवन पे जो बोझ अब तक आप फेस कर रहे थे, जो बोझ था, चाहे वो नकारात्मकता का बोझ हो, किसी भी प्रकार का जो आपके मन पे एक भार के रूप में था जिसे आप ढो रहे थे, वो बोझ अब हल्का हो रहा है। किसी प्रकार का दर्द जिसे आपसे दूर छटता हुआ दिखाई दे रहा है कि सारा दर्द आपके जीवन से दूर हो रहा है और यहाँ पे आप कहीं न कहीं खुशियों की तरफ बढ़ रहे हो। एस ऑफ पेंटाकल की एनर्जी आपके लिए आ रही है जो कि न्यू बिगनिंग लेके आ रही है आपके जीवन में। नया नई अपॉर्चुनिटीज, न्यू बिगनिंग आपके जीवन की हो रही है। नए-नए अवसर आपके जीवन में आ रहे हैं। फाइनेंशियल लाइफ यहाँ आपकी सुधरती हुई दिखाई दे रही है। अब तक जो लोगों ने स्ट्रक कर दी थी, हर प्रकार के जैसे नकारात्मकता के बोझ से आप बाहर निकल रहे हो।
यहाँ आपको जैसे ईश्वर का, आपके आराध्य का सपोर्ट मिल रहा है। जैसे कोई आपके जैसे जो बोझ आप ढो रहे हो ना, जैसे कोई उस पे सहारा दिए हुए हैं, तो कोई ना कोई यहाँ पे है जो आपके बोझ को उतार रहा है। ऐसी कोई डिवाइन एनर्जी आपके आसपास है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ आपके लिए आ रही है। आपकी आध्यात्मिक ग्रोथ भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। यहाँ जैसे कोई अपने भाग्य को फेस कर रहा हो, जैसे किसी का भाग्य खुलने वाला हो, जैसे भाग्य का अवसर, क्योंकि यहाँ पे स्टार की जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है वो आपके भाग्य को प्रदर्शित कर रही है। वाह, यहाँ पे भी स्टार, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, यहाँ भी स्टार है, यहाँ भी स्टार है। कई लोगों का यहाँ पे सोल स्टार एक्टिवेशन है। इसके साथ ही जैसे कोई अपनी पर्पस तक पहुंच रहा हो, आप अपनी पर्पस तक पहुंचने वाले हैं बहुत जल्दी। जैसे आप जिस पर्पस के लिए आपकी ये जर्नी रही है, जहां तक ईश्वर आपको पहुंचाना चाहते थे, जैसे वो मंजिल आपकी नजदीक है, आप अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। जैसे किसी का विजडम, जैसे कई लोगों का यहाँ पे क्राउन चक्रा भी ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। थर्ड आई चक्र एक्टिवेशन, क्राउन चक्र एक्टिवेशन यहाँ पे नजर आ रहा है। आप शायद आपके चक्रों पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, या हीलिंग ले रहे हो, या जो भी आप कर रहे हो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, इसमें आपको हीलिंग भी मिल रही है, और दूसरा यहाँ पे आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है। यहाँ 3 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी आ रही है। 3 ऑफ पेंटाकल के साथ ही यहाँ पे वेल्थ आपके जीवन में आ रही है। जैसे बहुत सारे आइडियाज आपके दिमाग में हैं जिस पे आप काम कर रहे हो, और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आपको आपके जीवन में देखने को मिलेगा। अब समय आ गया है कि आपने जो कार्य किया है, जो वर्क किया है, उसका परिणाम आप प्राप्त करें, है ना। यहाँ जैसे आपको आपकी मेहनत का परिणाम मिलने जा रहा है, जो अब तक आपने अपने जीवन में की है, चाहे वो फाइनेंशियल वे में हो गया, या फिर आपके रिलेशनशिप में हो गया, लाइफ के किसी भी हिस्से में जहां आपने एफर्ट डाले थे, उसके परिणाम अब आपको प्राप्त हो रहे हैं। और जो बॉटम की एनर्जी, इसमें मून की एनर्जी आ रही है, तो गुप्त शत्रु आपके जीवन से सदैव के लिए दूर हो रहे हैं। गुप्त शत्रुओं की एनर्जी आपके जीवन से दूर जा रही है। हर प्रकार की निगेटिविटी को जैसे काटा जा रहा है। चलिए कुछ संदेश हम देख लेते हैं हैंड रिटन मैसेजेस में, कि माँ काली के क्या संदेश हैं आपके लिए। जय माँ काली, जय माँ काली। ओके, ये कार्ड बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ नीचे गिरा था। आपको सब्र के फल की प्राप्ति होने वाली है। मैंने कहा था ना यहाँ पे जो संदेश आपके लिए आया था, जैसे कि आपको आपके सब्र का फल प्राप्त होने वाला है। इसमें जब टैरो में भी कार्ड्स आए थे, मैंने आपको यही कहा था, जैसे जो एफर्ट आपने लगाए हैं उसके परिणाम अब आपको मिलने वाले हैं। तो देखिए, जो पेशेंस आपने रखा अपने दुख के समय में, अपनी नकारात्मक परिस्थितियों में, जो आपने माता पे अपना विश्वास बनाए रखा, जो अटूट विश्वास आपने बनाए रखा, अब कहीं ना कहीं उसका फल आपको प्राप्त होने वाला है। इस जन्म में ही आपको सभी सुखों की अनुभूति होगी। यह आपका भाग्य है। चेंज योर बिलीफ। इस बात को स्वीकार कर लीजिए कि सुखों की अनुभूति आपको इसी जन्म में मिलनी है। इसी जन्म में आप सुख भी देखेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में सिर्फ ईश्वर ने दुख ही दुख लिखा है, तकलीफ ही तकलीफ लिखी है। नहीं, आपको इस जन्म में सुखों की अनुभूति भी होगी। मैंने यहाँ पे की थी आपसे भाग्य की बात, जैसे कोई अपने भाग्य को प्राप्त कर रहा हो। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी, और मैंने पहले ही आपको बता दिया था, और यह संदेश इसको कंफर्म कर रहा है कि आपका भाग्य है सुख की अनुभूति करना, और वो इसी जन्म में आपको मिलेगी। खुद को कभी अकेला मत समझो। आपके साथ पूरी स्पिरिचुअल टीम काम कर रही है। आपको माता बोल रही है कि कभी भी ऐसा मत सोचना कि आप इस राह पे अकेले चल रहे हैं, कोई आपके साथ नहीं, आपके अपने आपके पराये हो गए। चाहे इंसानी रूप में कोई आपके साथ हो ना हो, लेकिन आपकी पूरी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ काम कर रही है। माता खुद आपके साथ खड़ी है, आपके सुरक्षा कवच बन के। तो कभी भी खुद को अकेला नहीं समझना है। ओल्ड सोल, यहाँ पे कई लोगों की जो एनर्जी है, जैसे बहुत ज्यादा ओल्ड सोल है, बहुत पुरानी सोल है, जो कई जर्नी को फेस करते हुए यहाँ तक पहुंची है।
यहाँ आपके पास ज्ञान का भी जैसे असीमित भंडार हो, ओल्ड सोल यहाँ पे जैसे आपको स्पिरिचुअल नॉलेज बहुत ज़्यादा हो सकता है ना? या ऐसा भी हो कई लोगों के साथ कि आपको पहले ही विजन्स के द्वारा क्लियर होना या आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना। आपको ये चीज़ें थोड़ा अजीब लगती हो, लेकिन कहीं न कहीं क्योंकि आप ओल्ड सोल हैं, आपने खुद की आत्मा पे वर्क किया है, काम किया है और इसी वजह से ये सब है। जोश में होश नहीं खोना है। यहाँ माता आपको बोल रही है कि अभी करंट में जो भी सिचुएशन हो, जोश में होश नहीं खोना है। आपके आस-पास क्या परिस्थिति होती है, कहीं ऐसा ना हो कि जोश-जोश में आप कुछ ऐसा कर दें जिसका बाद में आपको पछतावा हो। तो यहाँ पे हर चीज़ को सोचना, समझना, उसके बाद ही कोई एक्शन लेना है। आप बहुत जल्दी करोड़पति बनने वाले हैं। अबंडेंस, यहाँ अबंडेंस की एनर्जी आ रही है और आपके लिए टैरो में भी सन की एनर्जी आ रही थी, है ना? तो यहाँ आपको मिलियनर बनने का आशीर्वाद मिल रहा है, प्रचुरता आपके जीवन में आ रही है। अंततः आप वही बन जाते हैं जो आप मानते हैं। लिमिटिंग बिलीफ, देखिए आपको थोड़ा अपने बिलीफ पे भी काम करने के लिए बोल रहे हैं ईश्वर। यहाँ पे भी क्योंकि चेंज योर बिलीफ और लिमिटिंग बिलीफ हो सकता है आपके कुछ बिलीफ हो, आपके जीवन के कुछ सिद्धांत हो या फिर ऐसा कि कुछ ऐसी चीजें, ऐसे थॉट्स जो आपने बिलीफ के तौर पे अडॉप्ट कर रखे हो अपने लाइफ को लेके, अपने करियर को लेके, मनी को लेके आपका कुछ बिलीफ हो सकता है। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है अपने बिलीफ को चेंज कीजिए, आपका लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगा। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। अगर मनी को लेके आपका कोई बिलीफ है, कुछ थॉट है, तो आप देखेंगे आपके लाइफ में मनी भी वैसा ही वर्क करेगी। कई लोगों को मैंने सुना है कहते हैं पैसा हाथों का मैल होता है, तो वो मैल बन के ही रह जाता है। वो आपके हाथ में कभी नहीं टिकेगा, वो मैल की बातें ही निकलता रहेगा। तो इसीलिए अपने ऐसे बिलीव्स अगर कोई है तो उसे चेंज कीजिए। कई लोग अपनी किस्मत को दोष देते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो आप देखेंगे उनकी किस्मत खराब चलती ही रहेगी। तो ऐसे बिलीव्स को चेंज कीजिए, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा, आपका भाग्य बदल जाएगा। अपने फोकस को फिक्स करें, यहाँ एनर्जी आपके लिए है, आप अपने फोकस को फिक्स कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन है तो थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित कीजिए, अपने पर्पस पे ध्यान केंद्रित कीजिए। अब आपकी शक्ति का प्रचंड रूप देखेगी ये दुनिया। माँ काली बोल रही हैं कि अब आपकी शक्ति पूरी तरह से बदल रही है। आप में पावर जैसे बहुत स्ट्रांगली अवेकन हो रही हैं। आप पूरी तरह से बदल रहे हो और यह जो बदला हुआ आपका रूप है, आपकी जो शक्ति का ये प्रचंड रूप है, ये दुनिया देखेगी, आपके आसपास के लोग देखेंगे आपके अंदर के इस बदलाव को। जिसने आपके साथ विश्वासघात किया, अब उसके कर्म भोगने का समय आ चुका है। सबसे पहला ही रीडिंग में जो मैसेज आपके लिए आया था कि जिसने भी आपको बर्बाद करने की कोशिश की, अब वो खुद खराब समय को फेस कर रहे हैं, वो खुद बद से बदतर जीवन को फेस करने वाले हैं। यहाँ पे जो एनर्जी है जैसे उनके जीवन में भी स्ट्रगल शुरू हो चुका है और यहाँ यह मैसेज इसको कंफर्म कर रहा है कि जिस भी पर्सन ने आपके साथ विश्वासघात किया, आपको बर्बाद करने की कोशिश की, अब उनके कर्म भोगने का समय आ चुका है। अब भाग्य का पहिया पलट चुका है, तो अब उनके कर्म भोगने का समय आ चुका है। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। इस वीडियो में आपको कुछ न कुछ गाइडेंस जरूर मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चारों रीडिंग में इंटरेस्टेड है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते ही नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।